मजदूर से इलेक्ट्रिकल कार्य करवाया। ठेकेदार की लापरवाही से गई जान। इंदौर के जिला अस्पताल के निर्माण कार्य चल रहा था, तभी एक बेलदार मजदूर से ठेकेदार द्वारा इलेक्ट्रिकल कार्य करने को कहा गया। परिजनों ने बताया कि मृतक के मना करने के बावजूद भी उसे वह कार्य के लिए भेजा गया। लिफ्ट के पावर सप्लाई करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आज परिजनों के इंसाफ के लिए बलाई दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज उक्त घटना को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक परिवार को सहायता राशि 10 लाख रुपए दिलाई और इंश्योरेंस पॉलिसी के 10 लाख और दिलवाने के लिए कंपनी कॉन्ट्रैक्टर से एक शपथ पत्र भी प्रशासन अन्य की मौजूदगी में रजू करवाया। एक बार फिर मजलूम की आवाज बनकर मनोज परमार और उनकी टीम ने गरीब परिवार को इंसाफ दिलवाया। थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल ने बताया कि कार्य करने के दौरान हादसा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मनोज परमार द्वारा पश्चिम बंगाल के ठेकेदार पर प्रकरण दर्ज करने की भी मांग की गई है। सर, एक जिला हॉस्पिटल में वारदात हुई, मजदूर काम करते करते उसकी मौत हो गई, क्या था पूरा? जिला अस्पताल में नए भवन का काम चल रहा है और वहाँ पे जो मटेरियल है, गिट्टी रेती चढ़ाने की एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट में कल किसी नए मजदूर को, संतोष नाम के मजदूर को काम पर लगाया था ठेकेदार ने, और उसमें करंट लगने से युवक की मृत्यु हो गई है। युवक के पोस्टमार्टम कराया गया है, शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और उसके ऊपर जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कैसे क्या हो रहा वारदात कर रहा? वारदात ये जो ऊंची इमारतों में जो माल चढ़ाते हैं उसमें एक बास्केट टाइप की लिफ्ट रहती है, उसमें करंट आ गया था। परिवार का कहना पड़ रहा है कि मैं हमारा पति को टाइट का काम नहीं आता था, फिर भी उससे वो काम कराया गया। इसकी जांच होगी, आता होगा तो भी अगर लापरवाही हुई है तो मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई होगी। परिवार भी उसका ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि अब क्या बोलते हैं, प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। प्रदर्शन किस बात का होगा जब पुलिस कार्रवाई कर रही है? कोई भलाई समाज के लोग भी आता है तो हाँ, अपनी मांगों को लेकर जो लोग आए हैं वो नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। चलो भैया बोले भैया आज यहाँ पर जिला हॉस्पिटल आए थे, बाग टांडा निवासी एक आदिवासी भाई संतोष वास्केल यहाँ पर श्रमिक के रूप में कार्यरत थे। इसलिए 1 माह से पत्नी और उनकी 2 बहनों के साथ यहाँ पर काम कर रहे थे। उनको लाइट का कोई काम नहीं आता था, ना लिफ्ट चलाते आता था। उनका काम था तगारी उठाना और गिट्टी और रेती को मिलाना सीमेंट में, यह काम था। किंतु यहाँ का एक ठेकेदार है जिसका नाम इंताजुल अली है और रहने वाला मुर्शिदाबाद बंगाल का है, जिसने ज़बरदस्ती उसको लिफ्ट का काम दिया और जैसे ही लिफ्ट का काम दिया उसकी करंट लगने से मौत हो गई। अर्थात उसका जिम्मेदार इंताजुल अली है, जिसके नेतृत्व में यहाँ पर 50 से अधिक रोहिंग्या मुस्लिम यहाँ पर काम करते हैं। हमने प्रशासन से मांग करी है कि उनके दस्तावेजों की जाँच की जाए, इंताजुल अली को गिरफ्तार किया जाए, उसकी भी जाँच की जाए और साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजे के लिए हम आज अखिल भारतीय भलाई महासंघ के नेतृत्व में, अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में यहाँ पर हम चक्का जाम करने वाले थे। माननीय पुलिस अधिकारी इंद्रमणि पटेल और पूरा पुलिस बल चंदन नगर थाना यहाँ मौजूद था। उनके बीच में यहाँ पर ओम कंस्ट्रक्शन, सूरत अपने गुजरात की एक कंपनी है ओम कंस्ट्रक्शन, जिसका यहाँ पर काम चल रहा है, जिला अस्पताल की बिल्डिंग बन रही है। उन्होंने यहाँ पर नगद 2 लाख रुपए मृतक परिवार को दिए, साथ ही 10 लाख रुपए जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 2 महीने में क्लियर करने का बोला है। ऐसी स्थिति में यदि इंश्योरेंस पॉलिसी क्लियर नहीं होती है तो शर्मित जो यहाँ के मैनेजर है, जो इसके प्रोप्राइटर है, वो शर्मित जो है उन्होंने शपथ पत्र दिया है कि यदि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 10 लाख रुपए प्रदत्त नहीं किए जाते हैं तो वह 10 लाख रुपए का स्वयं भुगतान करेंगे, अर्थात 12 लाख रुपए की मुआवजा राशि सैंक्शन कराई गई है। इसमें अभूतपूर्व सहयोग जो है, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, आप सबके सहयोग से इस पीड़ित परिवार को मुआवजा। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।